आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू में बारिश और मौसम अलर्ट के बीच में लद्दाख गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने जिम्मेदारी से एक बड़ा कदम उठाया। हॉस्टल की हिफाजत के लिए लड़कियों ने अपने हाथों से सैंड बैग्स भरकर एक आर्जी दीवार तैयार की है ताकि पानी हॉस्टल में दाखिल न हो सके। पिछले कुछ दिनों से जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। IIIM कैंपस तक में बच्चों का रेस्क्यू करना पड़ रहा था। इस बार हालात बेकाबू ना हो, इसलिए हॉस्टल की बेटियों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। लड़कियों ने न सिर्फ मेहनत की बल्कि लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता को फोन पर बात भी की। LG ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पुख्ता इंतजामात किए जाएंगे और हॉस्टल की परेशानी का हल निकाला जाएगा। इन लड़कियों की हिम्मत और समझदारी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। मुश्किल हालात में इन्होंने जो मिसाल पेश की है वो काबिले तारीफ है। मेरा नाम जुल्मा है, मिकम जुल्मा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोग यहाँ पे आके हमारे आवाज़ सुनने के लिए। लाइक हम लोग काफ़ी दिन नहीं 2 दिन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे ये लद्दाख हॉस्टल में कि यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है, फिर पानी आ रहा है, हॉस्टल पूरा पानी से भर रहा है। जहाँ हमारे इन्वर्टर रखा है वहाँ पूरा पानी से भर गया था। हम 4 बजे उठ के वो पूरा साफ़ किया। जहाँ पे पानी का मोटर है वो भी पानी से भर गया था। स्टिल हम लोग को आज फिर से वो सब पानी फिर से बारिश होने वाला है, तब हम कुछ ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं। हम होप करते हैं कि वो हमारी मदद करे और हमारे साथ सपोर्ट करे हर चीज़ में। वो अभी फ़िलहाल तो हमारे मैम वाले ने हर लद्दाख के गवर्नमेंट को कुछ ईमेल्स किए कि हमारे यहाँ पे ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। सुबह 5 बजे उठा था तो मैंने देखा कि वो गर्ल्स हॉस्टल में पूरा अंदर पानी जा रहा था और मेरे घर के मेरा घर तो थोड़ा हाइट पे है तो पानी नहीं जा पाया। लेकिन जो स्थिति जो है बड़ा बेहवा था। पूरा हॉस्टल में जो लॉन है हॉस्टल के अंदर है पूरा पानी जा रहा था। फिर मैंने सभी को इंटीमेट किया कि ऐसे सब पानी जा रहा है। वार्डन मैम को भी मैंने फ़ोन करके बताया, फिर उन्होंने उठा, बट तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी। सुबह 5 बजे की बात है। स्थिति बहुत ही दयनीय थी और सैंड बैग्स लगा के उन्होंने पूरा ब्लॉक किया। ये इनके अपने ओर से एफ़र्ट्स है, बट मेरा ये मानना है कि ये एफ़र्ट्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ दोनों साइड से नालियाँ हैं, बट वो दोनों नाली ब्लॉक्ड हैं। आप उस साइड वाला नाली देखेंगे वो पूरा ब्लॉक्ड है और इस साइड वाला देखेंगे पूरा निकास जो है ब्लॉक्ड है। आप बताएं कि जम्मू में बारिश और मौसम अलर्ट के बीच में लद्दाख गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने जिम्मेदारी से एक बड़ा कदम उठाया है। हॉस्टल की हिफाजत के लिए लड़कियों ने अपने हाथों से सैंड बैग्स भरकर एक आर्जी दीवार तैयार की है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राही, क्या जानकारी है? हॉस्टल के लिए लड़कियों ने ये बड़ा कदम उठाया, खुद से ही ये तैयारी की यहाँ पर, क्या कुछ अभी सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है, जम्मू संभाग के अंदर डिफरेंट एरियाज में जो है वो बारिश हो सकती है, नदियां नाले उफान पर है, फ्लड लाइक सिचुएशन है। तो ऐसे में जम्मू शहर की बात करें तो शहर में भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके की स्थिति शहर के अंदर उत्पन्न हुई थी उसमें जैसे IIIM में एकदम से पूरा जल भर गया था, बच्चों को रेस्क्यू करके निकाला गया जी। तो ऐसे में ये जो मुट्ठी और लोअर रूपनगर के बीच में ये लद्दाखी गर्ल्स हॉस्टल है, जहां पे जो वहां की छात्राओं ने एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि 2 दिन पहले भी उनके हॉस्टल के अंदर पानी गया था। तो ऐसे में दोबारा जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी है, अलर्ट है कि दोबारा वहां पर पानी उनके हॉस्टल में ना जाए, ऐसे में उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए जो सैंड बैग है बच्चियों ने वहां से एकत्रित करके उस गेट के बाहर जो है एक दीवार खड़ी की है ताकि उस पानी से बचा जा सके। ये स्थिति जो है वो काफी भयावह है, क्योंकि लगातार इस तरीके के अलर्ट जारी हैं, किसी का कोई नुकसान ना हो। उन्होंने जो छात्राओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ अंदर तक पानी आ चुका था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में वहां पर जो है उनके साथ जो बातचीत वहां पर की गई, वहां के जो LG हैं, LG लद्दाख है जो कविंदर गुप्ता, फोन कॉल पर उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने उन बच्चियों के साथ बात करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी हर एक संभव मदद जो है वो की जाएगी। राही, अभी हॉस्टल में किस तरह की सूरत हाल है? क्या वहां पे अभी भी पानी भरा हुआ है या उसे बाहर निकाल दिया गया है?
देखिए, पानी जो 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तब पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आ गया था, लेकिन उस पानी को निकाला गया। अब दोबारा से पानी ना आए इसको लेकर ये प्रक्रिया जो है वो की गई है। हालाँकि जो हॉस्टल है, हॉस्टल के आस-पास में जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक है, जो बाहर से, जहाँ से उन्हें लगता है, खतरा लगता है कि अगर यहाँ पर बारिश का पानी का बहाव तेज होता है तो वो पानी सीधा हॉस्टल की तरफ आ सकता है। तो ऐसे में इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्टल को, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एलजी का उनके साथ बात करना काफी अहम था। उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत जो है वो संज्ञान लिया जाएगा। तो एलजी कविंद्र गुप्ता ने भी उन्हें शाबाशी दी कि बच्चों ने खुद अपनी जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए ये इनिशिएटिव लिया। तो अब देखना ये है कि क्या उस हॉस्टल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये तो बाद का मैटर है। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है, लगातार जम्मू शहर के अंदर बारिश हो रही है, कई जगहों पर जल भराव जो है वो भरा हुआ है, पानी का बहाव जो है वो तेज हुआ है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस लोगों को, तभी नदी के किनारे वहां पर जल स्तर बढ़ रहा है, लोगों को अनाउंस करके बताया जा रहा है कि आप जो है नदियों नालों से दूर रहे। तो इस तरीके की एक अवेयरनेस जो है वो कैंपेन लगातार जारी है। जी राही, ये वॉल बनाने में उन लड़कियों को, जो वहाँ की छात्राएं थी, उनको कितना वक्त लगा और क्या लगता है कि जब बारिश होगी बहुत ज्यादा, कितनी कारगर साबित होगी है? देखिए यस्मिन, देखिए कि काफी समय उन्होंने लगा, क्योंकि उनके पास कोई इस तरीके का मटेरियल नहीं था। रोड साइड में जहां पर कुछ ऐसे सैंड, रेता या कोई ये चीजें पड़ी हुई थी, उन्होंने वो बड़े बड़े पॉलीथीन या फिर वहां से वो लेकर उनको भरकर उसका एक प्रोटेक्टिव अल्टरनेट, मतलब कि एक टेम्परेरी तौर पर उन्होंने ये किया है। हालांकि उसे इतना मजबूत नहीं कहा जा सकता, या उसका ये नहीं कहा जा सकता कि वो उससे बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएंगी। वो एक अपनी सेल्फ सेफ्टी के लिए, ताकि जिस तरीके से उन्होंने देखा 2 दिन पहले पानी एकदम से उनकी हॉस्टल की तरफ जो है वो पानी रिफ्लेक्ट हुआ था, पानी आया था, तो दोबारा किसी हद तक जो है वो कंट्रोल हो, उसको लेकर ये बच्चों ने खुद अपने बिहाफ पे जो है ये इनिशिएटिव लिया है। हालांकि अभी तक उनके पास कोई पहुंचा नहीं है। अब देखना है, क्योंकि एलजी ने हमारे सामने वहां पर बातचीत की, उन्हें आश्वस्त किया, तो उन्हें भी उम्मीदें हैं कि वहां पर जो है उनके हॉस्टल के वहां पर कोई पहुंचे, ताकि उनका मौके का कोई जायजा ले, सिचुएशन देखे, ताकि उन्हें बारिश में कोई नुकसान ना झेलना पड़े। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, तरजीह यहाँ पे यही दी जा रही है कि बस जो लड़कियां हैं वहाँ पर, जो तालिबात हैं, उनकी परेशानी को हल किया जा सके। राही, और बाकी जो मौसम के हवाले से बात की जाए, नदी नालों के पास जाने से मना किया गया, क्या किसी तरह की कोई अनहोनी वहां पर पेश हुई है? देखिए यास्मीन, अभी तक कोई इस तरीके की कोई खबर नहीं आई है। बहरहाल अलर्ट जो है वो है, लोग भी अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि पिछले अगर 1 महीने के भीतर देखिएगा कि जम्मू संभाग के अंदर डिफरेंट एरियाज में जहां जहां क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, डिजास्टर, यानी वहां पर जो क्लाइमेट डिजास्टर, इस तरीके की सिचुएशंस उत्पन्न हुई हैं, तो ऐसे में लोग भी अवेयर हो चुके हैं। तो प्रशासन, चाहे वो हमारा मौसम विभाग हो या फिर कंसर्निंग जो भी इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उनकी तरफ से हर एक प्रकार से अवेयरनेस लोगों के तक पहुंचाई जा रही है। चाहे मोबाइल में मैसेज हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या फिर ऑर्डर सर्कुलेट किए जा रहे हो, तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि उन इलाकों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा रहता है, या जिस जगह पर उन्होंने अलर्ट किया, स्पेसिफिक कुछ जगहें बताई हैं कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, जहां पर जल स्तर बढ़ सकता है, नदियां नाले जो है एकदम से पानी का बहाव तेज हो सकता है, तो उन जगहों पर लोगों को साफ तौर पर, एहतियातन तौर पर जो मना किया गया है कि आप वहां पर ना जाइएगा। तो ऐसे में जहां से भी कोई खबर आ रही है जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, तमाम जितने भी, जैसे जीएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फायर ब्रिगेड है, ये तमाम जितने भी दल हैं, ये सब जो है सक्रिय हैं, ये अलर्ट मोड पर हैं। जी बिल्कुल, अलर्ट मोड पे है। मौसम के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इंतजामिया और तमाम जो मदद करने के लिए रेस्क्यू टीम्स हैं, वो सब लोग अलर्ट मोड पर हैं। और यहाँ लड़कियों ने भी अपना डिफेंस तैयार कर लिया है हॉस्टल की। अपने आप खुद से यहाँ पर एक सैंड वॉल बनाई है ताकि अपने हॉस्टल को बचा सके। हालांकि इंतजामिया की तरफ से भी उनको यकीन दहानी कराई गई है कि उनकी इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राही इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि सांभा जिले में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। जो लोग जरूरी काम से घरों से निकले, वो छाता लेकर बारिश से बचते हुए नजर आए। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जिला इंतजामिया ने लोगों को वार्निंग दी है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। खासतौर पर मनानू और चक मंगा गाँव में हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। यहाँ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है।
हालात है कि संजीदगी को देखते हुए इंतजामिया ने इन गाँव से कई परिवारों को निकालकर महफूज जगहों पर भेज दिया है। राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को और अलर्ट रहने की जरूरत है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं गुरदास कुमार। खबर आपको मौसम के हवाले से बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले से ही ये भविष्यवाणी की थी कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया था कि 23 अगस्त से 26 अगस्त तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं ना कहीं भूस्खलन और बादल फाटने के मामले भी जो है वो सामने आ सकते हैं। उसी को देखते हुए जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में जो है आज भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा और जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त देखने को जरूर मिल रहा है। और जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं छाते का प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि सुबह से हो रही बारिश के बाद आज भी नदी नाले जो है वो उफान पर दिखे और जिला प्रशासन ने जो है खतरे को देखते हुए सांबा जिला का मनानू इलाका हो, चकमंगा हो, वहां से कुछ लोगों के, कुछ परिवारों का जो है पलायन करवा दिया है, सुरक्षित जगह पर उनको भेज दिया है। और जो लोग जो है पलायन कर कर जो है सुरक्षित जगह पर आए हैं और उनके चेहरे पर जरूर जो है मायूसी दिख रही है। लोगों का कहना है कि इस पलायन का जो है हल जो है वो पक्का हल निकलना चाहिए और ताकि हमारा अगली बार कभी भी पलायन ना हो। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। कठुआ में आखिरकार 30 घंटे बाद जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। सहार खड़क पर बने पुल के नुकसान और एहतियातन दूसरे पुल को बंद करने से रास्ता पूरी तरह ठप हो गया था। इससे गाड़ी चलाने वालों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। NHAI की टीम ने पुल की तकनीकी जांच और लोड टेस्टिंग की जांच के बाद पुल को ट्रैफिक के लिए महफूज करार दे दिया। हालांकि एहतियातन इंतजामिया ने पुल पर स्पीड लिमिट का कौशन लगाया है और लोगों से अलर्ट बरतने की अपील की है। लंबे इंतजार के बाद ट्रैफिक शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कि कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है। जब ऐसी कोई कैलामिटी आती है या किसी का कोई हमें एप्रीहेंशन रहती है ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हमें मिलजुल के सब चीज़ों को ऑन करना है एक जॉइंटली। तो वही मेरा अनुरोध रहेगा लोगों को। साथ में ये भी कहूँगा, फोरकास्ट थोड़ा सा है वेदर का ऐसा, कोशिश करिए अननेसेसरली बाहर ना निकलिए और ख़ास करके जो वाटर चैनल है जहाँ पानी आ सकता है उनमें बिल्कुल मत जाइए, उस तरफ बिल्कुल ना जाइए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है तो बच्चों को बिल्कुल ना भेजें। कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं स्कूल लगाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी चेक कर लेगी। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों को ज़रूरी जाना है। ट्यूशन सेंटर्स को भी मैं अपील करूंगा कि बंद रखें कल के लिए। परसों से अगर बारिश ठीक हो जाती है तो नॉर्मल जो है जीवन जो है सभी का चलेगा सामान्य तरीके। इस समय की बड़ी खबर और एक राहत बड़ी खबर, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया गया है। जिस तरह से कल सहार खड्ड पर बना एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और दूसरा पुल जो है उसको एहतियातन तौर पर बंद किया गया था। ये बताया जा रहा है कि उसकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई थी, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची और कल से ही ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। इस ओर की तस्वीरें देखें कि पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जो फाउंडेशन एक्सपोज हुई थी उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पर जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पहुँच रही थी। यहाँ पर उनके अधिकारी पहुँचे, इस पुल की टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग में ये पाया गया कि पुल जो है यातायात के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे में अब यातायात यहाँ पर बहाल कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर जी मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं और लगातार पल पल की जानकारी जी मीडिया आप तक पहुँचा रहा है। 30 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, हमारी टीम यहीं पर मौजूद है और राहत भरी खबर लेकर हमारी टीम आई है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से यातायात पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं कि आप इस पुल पर ट्रैफिक को ज्यादा तेजी से मत चलाएं, गाड़ी को ज्यादा तेजी से मत चलाएं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बिना किसी कार्य के अपने घरों से बाहर ना निकलें और किसी भी आपात स्थिति में आप जिला प्रशासन की टीम को संपर्क करें, पुलिस प्रशासन की टीम को संपर्क करें और तमाम जो निर्देश जो है अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं उनका पालन आप जरूर करें। बड़ी खबर, राहत भरी खबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो है पुल को पूरी तरह से सुरक्षित
कहा गया है कि पुल सुरक्षित है। हालांकि कार्य जो है वो चल रहा है। अधिकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगातार ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ट्रैफिक को यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है। और एक अच्छी खबर है, जी मीडिया की टीम लगातार पिछले 30 घंटे से पल पल की अपडेट आपको जो है वो सहारखंड इस पुल से बता रही है। ग्राउंड रिपोर्ट जो है हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को सबसे पहले जी मीडिया की टीम जो है खबर दिखाती है कि किस तरह से पुल जो है क्षतिग्रस्त होता है। दोनों ओर की ट्रैफिक को बंद किया जाता है। युद्ध स्तर पर यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टीम का कार्य यहाँ पर चल रहा होता है और अब पुल को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया था। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक वफ्द ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में मुलाकात की। इस डेलीगेशन में जम्मू के चेयरमैन राहुल सहाई, कश्मीर के चेयरमैन खालिद वानी और आईसीसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह शामिल थे। डेलीगेशन ने सीएम को बताया कि जम्मू कश्मीर में कारोबार और सनत को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी कई अहम पहलें कर रहा है। उन्होंने ऐसी स्कीमें भी पेश की जिससे रिवायत में इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगार के मौके बढ़े और एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूती मिले। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आईसीसी की कोशिशों की सराहना की और भरोसा दिलाया कि यूटी सरकार ऐसे सभी कदमों को पूरी हिमायत देगी जो माली और सनती तरक्की में मददगार हों। स्टेटहुड के मुद्दे पर भाजपा तर्जुमान आरएस पठानिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर एक रियासत है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि सीएम रोजाना नई नई बातें करते हैं। पठानिया ने इल्जाम लगाया है कि सीएम उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले जैसी दहशतगर्दी, लूटपाट और कश्मीरी हिंदुओं का पलायन जारी रहे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर राज्य है और राज्य ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रोज बरोज नया राग, नई डफली, नया टोटका, नया हथियार, नया हथकंडा अपनाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रहे हैं कि आप एक समय सीमा तय करें। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने संसद के पटल से, लाल किले के प्राचीर से ये बात बार बार आश्वस्त की है कि जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत ही रहेगी। लेकिन मुझे लगता है ये बार बार आपका ये राग अलापना, कहीं न कहीं आप उस राज्य की कल्पना कर रहे हैं जिस राज्य में जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हुआ, जहां पे जम्मू कश्मीर की शांति भंग हो गई, परिवारवाद और लूटपाट का एक बुरे से बुरा दौर चला, और तो और कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार और फिर उन्हें पलायन देखने को मिला। मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहूँगा कि राज्य तो वापस आएगा, लेकिन राज्य के साथ जुड़ा हुआ ये सब एक नकारात्मकता और ये जो ब्लैकमेल की राजनीति, ये कम से कम वापस आने वाली नहीं है। आप कृपा करके ख्वाब देखना बंद कर दें। राजौरी में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पदयोत गुप्ता ने मजदूर वर्ग और गरीब तबके के कामगारों से अपील की है कि वह आगे आकर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हुकूमत की वेलफेयर स्कीमें हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की ये स्कीमें मजदूरों और उनके परिवारों को माली मदद, बच्चों की तालीम में सहूलत, हेल्थ केयर, पेंशन और इमरजेंसी में राहत देने के लिए बनाई गई हैं। अब तक ज़िले के करीब 17,000 मजदूर रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन बड़ी तादाद अब भी इन स्कीमों से बाहर है। गुप्ता ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के इन फायदों को हासिल करने की कुंजी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कीमें सिर्फ राहत नहीं बल्कि मजदूरों और उनके घर वालों को इज्जत और सिक्योरिटी देने का जरिया भी है। देखिए, मेरा नाम प्रद्योत गुप्ता है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी में लेबर कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सबसे अच्छी स्कीम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एक्ट में आती हैं ये स्कीम्स। इसमें लगभग हमारे राजौरी में 17,000 के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं, जैसे पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये कुछ कैटेगरीज हैं। इन सब से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारे
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पोर्टल पर जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। और हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, एलजी प्रशासन में ने हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर, कमिश्नर सेक्रेटरी सर, लेबर कमिश्नर सर, डिप्टी कमिश्नर सर, इन सब की हिदायतें हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुँचाएँ। और आपको बताएं कि पुलवामा के अवंतीपुरा में आज मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 लेटेस्ट इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह किया है। इन दोनों सेंटर्स में एक है इनोवेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस और इनक्यूबर यानी कि ITBI जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से बनाया गया है। दूसरा है iVictory जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के ताउन से इंडस्ट्री 4.0 सेक्टर के तहत कायम किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूनिवर्सिटी की तरक्की की तारीफ की और नौजवानों को इस नई सहूलत का पूरा फ़ायदा उठाने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ये सेंटर न सिर्फ स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए हैं बल्कि पूरे खित्ते के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मौके देंगे। मार्फत मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि बाकी जो तालीमी इदारे हैं वो भी इस मिसाल पर चले। अनेकों नए मौके हिंदुस्तान की सरकार ने खोले हैं और यहाँ का नौजवान बहुत ज़हीन है, एस्पिरेशनल है। कश्मीर का नौजवान आप देखते हैं बाहर हो जाता तो हर शोबे में उसने अपना नाम कमाया है, तो क्यों ना हम उनको इस तरह के मौका दें, माहौल दें कि वो अपनी ज़हानत का यहाँ पर मुजाहरा भी कर सके और अपनी मुस्तक़बिल बनाने में भी वो काम आए। और सन 2047 का हिंदुस्तान जिसका जिक्र अक्सर मोदी जी करते हैं, जब हिंदुस्तान अपनी सालगिरह मनाएगा 100वीं आज़ादी की, तो यही नौजवान होंगे जो उस वक्त हिंदुस्तान का परचम बुलंद करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।